जी के कार्य में ही भगवान को देख रहे हैं। इसलिए भगवान को मिलेंगे, लेकिन राष्ट्र के लिए एक संदेश दिया हमने, राष्ट्र उन्नत हो, समृद्ध हो, जो बैर की बीच वमन हो रहा है उसका समाधान हो, इस माध्यम से हमारी कथा का करने का आशय है, उद्देश्य है। मुख्य रूप से जो है, जो सबसे बड़ी बात जो है आप जो भक्तजनों तक पहुंचाना चाहते हैं वो क्या है? वो परम धर्म के बारे में हम बताना चाहते हैं कि जीव का परम कर्तव्य और लक्ष्य क्या है, उसका धर्म क्या होना चाहिए। लेकिन आज हम उस लीक से अलग होकर के जो दिशाएं और दशाएं जीव की बदली हुई है, मानव मात्र की बदली हुई है, उसे उस सही रास्ते पर लाने के उद्देश्य से भी हमारी कथा हो रही है। अच्छा, क्या लगता है कि भागवत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जनता जो कहीं ना कहीं भटक गई, क्या उनको एक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, माध्यम है, कथा बिल्कुल संभव है। जानना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम में जिस तरह से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो उन पे आरोप लगाया जा रहा है, अच्छा, कि वो गलत है, आप क्या मानते हैं? हम तो किसी संप्रदाय को, किसी धर्म ग्रंथ को, किसी वजूद को गलत नहीं मानते हैं। वो सब अपने अपने जगह पर सत्य है, ठीक है। देखने की हमारी नज़रिया भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। एक ही वृक्ष को हम कई दृष्टि से देखते हैं, छाँव के भी दृष्टि से देख सकते हैं और फल के भी दृष्टि से देख सकते हैं और उसे ईंधन के जलावन की भी दृष्टि से देख सकते हैं, फर्नीचर की भी दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन वृक्ष में कोई अंतर नहीं रहता, वो तो एक ही होता है ना। विडंबना ये है कि हिंदू धर्म में ही लोग जो हैं कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी को गलत ठहरा रहे हैं। आप क्या मानते हैं उनको सही है? हम तो गलत नहीं ठहरा रहे हैं, वो तो अपने जगह पर सत्य रास्ते पर चल रहे हैं, सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस छोटी सी आयु में जो कारनामे वो कर रहे हैं, जो वो चीजें सिद्धियां बता रहे हैं, क्या वो संभव है आपके अनुसार? बिल्कुल संभव है। आज के विज्ञान के युग में ये बात पूछने की है, ये तो संभव ही संभव सब लगता है। जब इस यंत्र से हम कहाँ से की बात कहाँ पहुँचा सकते हैं, एक छोटी तकनीक के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, तो फिर सिद्धियों की तो बहुत बड़ी बात हुई। जिनके पास सिद्धियाँ होती है वो तो आकाश गमन, लोकांतर गमन, यहाँ बैठे बैठे विदेशों की घटनाओं को देख लेना, ये सब जानते हैं, कर लेते हैं। नहीं, एक बात बताइए, अभी हमने कथा के प्रकरण में जो आपसे बताया कि गाय से एक बच्चे का जन्म हुआ है, आपने शायद सुना होगा इस गोकर्ण की कथा को। तो ये बताइए कि आज टेस्टर ट्यूब से बच्चा टेस्ट बेबी से निकालने की प्रथा है, तो हमारे घड़े से जो पुराणों में बताया गया कि अगस्त जी का जन्म हुआ है, तो इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है? आप ये मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास शक्तियां हैं? हाँ, बिल्कुल शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं उनके पास। आपके द्वारा यहाँ पर जो है भागवत कथा कराया गया, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कथा तो हम इस आयोजन में सारे लोग भक्तगण आए, इसमें खुशी हुआ कि उसके बाद आप लोग भी आए हैं, सहयोग किए हैं। तो इस कथा से तो और लोग के बीच में प्रेरणा जो अच्छा, हमारा संत जी आल हैं, महात्मा जी, तो अच्छे प्रेरणा दे रहे हैं लोग को। कहाँ से आए हैं संत? ये आए हैं आपको बेतिया से जोगापट्टी गाँव। ये आप हर वर्ष कराते हैं या पहली बार? नहीं, साल में 3 बार 4 बार। साल में? हाँ। तो खास तौर पे जब यहाँ ये आते हैं तो किस तरह का अनुभव आपको होता है, और क्या आप जो है लोगों को जो यहाँ जो आ रहे हैं मंदिर में कथा सुनने, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो जो आ रहे हैं, हम लोग को तो जब से हम लोग जुड़े हैं और कथा के माध्यम से जो हम लोग को सीख मिल रहा है, अच्छे काम करने के लिए अच्छे विचार रखने हैं, सारे समाज में अच्छे मैसेज जाए, ताकि इससे भक्ति में लोग जो भेदभाव का जो भावना है वो ख़त्म हो, और महाराज जी का प्रेरणा से सारे लोग, जैसे हम लोग कुछ सीख रहे हैं वैसे सारे लोग सीखें और इससे भागवत परिवार में लोग जुड़े। आने वाले समय 18 तारीख को जो है आपको महाशिवरात्रि है, उसको लेकर भी क्या कुछ कार्यक्रम है? हाँ, महाशिवरात्रि में महाराज जी के माध्यम से रुद्राभिषेक का आयोजन है। हाँ, जो ये भी यहाँ पे होगा? हाँ, यहाँ पर होगा। और बगल में एक मंदिर है उदयनी गांव में,
पटनी जिला में है, यही सेंट्रल स्कूल के ठीक बगल में उदैनी गांव है। वहाँ पर महाराज जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ है 7 मूर्ति का। वहाँ महाराज जी के द्वारा रुद्राभिषेक का आयोजन है और मूर्ति का वर्षगांठ का भी हम लोग मनाने का काम करते हैं वहाँ हर वर्ष। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि आप खासतौर पे युवा हैं, युवा लोग जो है खासतौर पे देखा जाता है तो धार्मिक चीज़ों को छोड़ करके जो है कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। जी। आप धार्मिक जगह जुड़े रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, मेरा मानना है कि आज के दिन में दोनों जगह जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के दिन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो भी है। अब पहले तो था नहीं है, लेकिन हम लोग मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के थ्रू इसको हैंडल टैकल कर सकते हैं, योगा के थ्रू। तो सब तो धर्म का ही एक पार्ट है इसी कारण से। क्या लगता है कि जो युवा हैं आज के डेट में जी। उनको भी जो है कहीं ना कहीं इस तरह से जुड़ना चाहिए बहुत मानसिक तनाव जी। और उनको जो है गति जो है मिलनी चाहिए, जी। ऊर्जा जो मिलनी चाहिए वो मिले। बहुत ज़रूरी, इसलिए ज़रूरी है कि अभी हम लोग आपके माध्यम से टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले फेसबुक आया था, उसके फाउंडर थे मार्क जुकरबर्ग ने उनका जब इंटरव्यू आप ही लोग मीडिया द्वारा लिया जा रहा था, तो उन्होंने उससे पूछा गया कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे प्रेरणा मिली नीम करौली बाबा का एक आश्रम से मिली। तो क्या इतने बड़े बिलियनरी हैं, टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, फिर भी वो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। कुछ तो बात है इस धर्म में, हमारे समाज में साफ तौर पे जुड़ना चाहिए। बहुत ज़रूरी है जुड़ने। क्या नाम हुआ आपका? प्रत्युष कुमार।